सिक्का स्कूल में शिशु वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पर वागिकार से संबंधित कार्यशाला का एक आयोजन किया गया, जिसके अंदर छोटे बच्चों की मानसिक अवस्था के साथ ही यहाँ पर वागिकार, न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार के संबंध में यहाँ पर ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया एंड लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिक्का सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागृह में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिक्का ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तीनों संस्थानों के प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्य स्रोत साधक के रूप में हेलन ओ ग्रेडी स्कूल की प्राचार्य श्रीमती नीलिमा गुप्ता एवं शारदा मठ की फिजियोथेरेपिस्ट श्रीमती श्रद्धा तोमर भी थे, तथा विशेष अतिथि के रूप में शारदा मठ की परिवाजिका तथा गठ प्राण माता जी थे, जिनका स्वागत चेयरमैन श्री जी बापू ने तुलसी माला भेंट कर किया। अतिथि का परिचय श्रीमती भावना पाटनकर एवं मालिका नागर ने दिया। अतिथियों का स्वागत सरकार तीनों संस्था के HM एवं AHM के द्वारा यहाँ पर शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सिक्का एजुकेशन ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री बापूजी सिक्का निपानिया से SMC कन्वीनर शिव प्रसाद नायर, सिक्का चौपन के कन्वीनर डॉक्टर रेवती अरुण कुमार, SMC सदस्य श्रीमती श्री विद्या, सिक्का 78 के प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र सिंह पटेल, सिक्का चौपन के प्राचार्य श्रीमती सुजा मैथ्यू, सिक्का निपानिया के प्राचार्य श्रीमती रोनिका वलेचा, उपाचार्य श्रीमती रजनी उप्रेती, सिक्का के तीनों संस्थानों के प्री प्राइमरी प्राइमरी के HM व AHM तथा सभी शिक्षिकाएं इस दौरान उपस्थित हुए। शिक्षिकाओं कार्यशाला में दोनों प्रभावी सत्रों की सभी शिक्षकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की तथा यहां पर कार्यशाला में बताए गए बिंदुओं को अमल में लाने के हेतु संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का संचालन किया गया सिक्का निपानिया की AHM श्रीमती सोनल खन्ना ने एवं कार्यक्रम के अंत में आभार माना प्री प्राइमरी की AHM श्रीमती आरती मिश्रा ने। Today we are having the program in Sikka School for Montessori teachers, Montessori training teachers and pre-primary teachers and primary teachers of all three schools, and we have invited this Tathagat Prana Mataji from Sarda Math and other speakers, Mrs. Neelima Gupta, Executive Principal, Helen O'Grady, International Education, and Dr. Shraddha Tomar, Pediatrics, Psychotherapist, Blossom, Sarda Math. So nowadays there are various problems with the children, autism, dyslexia and learning disabilities. So how to detect these problems with the children and how to tackle them and overcome these things in the early age. So for that we have invited them for our teachers, so that that will be implemented in our school teaching in every day, and we can help the children and society in this way. टीचर्स को किस प्रकार का रुझान है सेशन अटेंड करने के बाद? हाउ दे फील? Teachers are very happy after attending the program, and they understand the various things, the symptoms and all the things of these disabilities in the children, and definitely it will help the children and to overcome all these problems during the class. Just like Tare Zameen Par, in that film, such problem was shown in that, and they will understand such things and will implement in the regular classes. आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर GS पटेल, प्रिंसिपल सिक्का स्कूल, स्कीम नंबर 78। यहाँ पे जो बच्चे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के इकट्ठे हुए हैं, उनका जो डेली रूटीन में वो बच्चों का कई एक्टिविटी के मुताबिक उनका लर्निंग कराया जाता है। इट्स ए प्लेवे मेथड। लेकिन इस दौरान अगर बच्चे का एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको पहचानना, तो हमको कई ऐसे तरीके मिले जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अब 5 साल तक के बच्चों का अगर हमने कुछ हरकतें ऐसे देखी जिससे पता चलता है कि ये समझ नहीं रहा है या उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो किस तरह से उसको टैकल करें। दैट वाज द बेस्ट पॉइंट हियर, क्योंकि क्या है कि हम 40 जो इकट्ठे उस क्लास में जो बच्चे हैं, तो किस तरह से वो जो हमारा लर्निंग आउटकम जो चाहिए वो है कि नहीं, तो ये डिसेबिलिटी को पहचानने के लिए जो आजकल के पेरेंटल अटेंशन
और डाइट के मुताबिक काफ़ी कुछ चेंजेस आता है। इसके लिए हमें बहुत लाभदायक है, पहचानने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। इट्स सुजैस मैथ्यू, प्रिंसिपल सिक्का हिफ्टफुल। आज का जो प्रोग्राम था वो अवेयरनेस प्रोग्राम, जो बच्चे डिफरेंट एबिलिटीज़ के होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, वो ऑटिज़म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, जैसे पहचाना जाए और उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए कि वो अच्छे से उनकी पर्सनैलिटी बढ़े, आगे बढ़े। तो ये एक बहुत ज़रूरी अब अंग समझा जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे वैसे भी थोड़े से पिछड़े ही रहते हैं। तो वो अगर ठीक से उनको सपोर्ट नहीं दिया जाए स्कूल में या क्लासरूम्स में, तो उनका आगे यानी कि जैसे पढ़ाई एकदम ख़त्म ही हो जाती है। तो इसलिए ये सबसे पहला हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था कि सबसे पहले स्कूलों में बताया जाए, क्योंकि हर क्लास में ऐसे बच्चे रहते ही हैं। तो उनको हमने सिक्का से स्टार्ट किया है और टीचर्स की अटेंडेंस बहुत अच्छी थी। मैंने सुना है ये करीब 400 टीचर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे करके धीरे से जब ये बच्चों को पहचान के उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी ऐसे बच्चों को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो ये समाज तब जाके बदलेगा। नहीं तो अब तक हमने देखा है कि ये बच्चे जो है घरों में ही रहते हैं, उनको बाहर आने की हिम्मत नहीं होती है, पेरेंट्स उनको बाहर लाने की हिम्मत नहीं करते हैं। शादियाँ पार्टी में ये लोग कभी भी बाहर निकलते नहीं हैं। तो लेकिन अब समय हो गया है, ये थेरेपी करने भी जाते हैं, थेरेपी लेने भी जाते हैं और स्कूलों में भी जाने लगे हैं, लेकिन इसमें सबका सहयोग चाहिए। तो ये सहयोग मैं मानती हूँ स्कूलों से ही आरंभ होना चाहिए और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मैं श्री शारदा मठ इंदौर की एक सन्यासिनी हूँ और हमारे यहाँ पे एक थेरेपी सेंटर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर ब्लॉसम के नाम से। तो वहाँ पे थेरेपी चलती है सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक और बच्चे आते हैं थेरेपी लेने। लेकिन हमने देखा है कि बहुत बच्चे स्कूल भी जाते हैं थेरेपी के साथ साथ, तो उनका वहाँ पे जो व्यवहार मिलता है उसमें उनकी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि हम उनको लेबल कर देते हैं कि ये बच्चा कर नहीं पाता है, फेल होते। लेकिन उनके लिए एक अलग अप्रोच की ज़रूरत है। ये मैं सोचती हूँ कि ये स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स ही कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत हुई, मैं मानती हूँ।